हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ये जो ऊपर 4 चैप्टर्स हैं, इनके एमसीक्यूज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनको आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो एमसीक्यूज के लिए पता होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि हमारी पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z। ठीक है, तो उसकी हमें पोलर फॉर्म फॉर डिफरेंट साइंस ऑफ x एंड y जो है वो पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो केस नंबर 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 केसेस इसमें बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले केस में क्या होता है कि पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई व्हेन x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन 0 एंड y ऑल्सो ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में जो है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना होता है, थीटा, या फिर जिसको हम अल्फा लिखते हैं। तो पोलर फॉर्म क्या बन जाएगी z की, r इंटू कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। ठीक है, तो ये हमने ध्यान में रखनी है चीजें। केस नंबर 2 के केस में हमने क्या लिया, सेकंड क्वाड्रेंट लिया। ठीक है, तो उसमें आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है वो हमारा पाई माइनस अल्फा होता है। तो पोलर फॉर्म क्या बन जाती है हमारी, r इंटू कोस पाई माइनस अल्फा प्लस आयोटा साइन पाई माइनस अल्फा। ठीक है, या फिर और r इंटू माइनस कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। तो इस तरह से ये सारी पोलर फॉर्म्स हमने देख लेनी है थर्ड क्वाड्रेंट के केस में भी, और जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है उसके केस में भी हमने ये पोलर फॉर्म जो है वो याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है कि ट्रायंगल इनइक्वालिटीज। ठीक है, इसमें जो है वो हमारे पास 4 फॉर्मूलाज हैं, इनको भी हमने ध्यान में रखना है। फर्स्ट है कि z माइनस z1 का मोड इज लेस देन इक्वल टू z1 मोड प्लस z2 मोड होता है। ठीक है, सेकेंड केस में अगर इसके बीच में माइनस आ जाए, z1 माइनस z2 का मोड इज लेस देन इक्वल टू z1 मोड प्लस z2 मोड, ये मतलब दोनों सेम ही रहेंगे। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो भी लेस देन इक्वल टू रहेगा z1 मोड प्लस z2 मोड, और अगर माइनस होगा इसके बीच में तो भी ये सेम ही रहेगा। ठीक है, थर्ड है कि अगर z1 प्लस z2 है और ग्रेटर देन इक्वल टू वाली चाहिए हमें साइन, तो z1 माइनस z1 मोड माइनस z2 मोड हो जाएगा। सिमिलरली फोर्थ केस में भी z1 माइनस z2 के केस में भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये जो 4 इनइक्वालिटीज हैं ये हमने याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर पे है इफ फॉर इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, हमारे पास a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल है, तो इक्वेशन हैज रूट्स 1 c अपॉन a। तो ये भी हमने ध्यान में रखनी है चीज। फोर्थ पॉइंट है इनवर्स ऑफ z। अब z जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है, तो इसका इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन a प्लस आयोटा b लिख सकते हैं, या फिर a माइनस आयोटा b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या फिर z बार ओवर z मोड स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज भी हमने ध्यान में रखनी है। फिफ्थ पॉइंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड a b c आर कॉन्स्टेंट्स एंड x इज वेरिएबल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन हमें गिवन है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा
इफ b इज इक्वल टू 0, अगर b की वैल्यू 0 हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये वैल्यू 0 हो गई हमारी, ठीक है। तो ये बन गया ax² प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, इफ a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, c इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा, तो इसको हम बोल देंगे कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये चीज भी हमने ध्यान में रखनी है। इसके बाद नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रूट्स निकालने का फॉर्मूला तो पढ़ा ही है कि -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac ओवर 2a, जहाँ पे ये b² माइनस 4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसको d बोलते हैं हम, ठीक है। तो नेचर हमने बताना है रूट्स का। तो क्या होता है, हमारे पास 3 केस बनते हैं, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, या फिर इक्वल टू 0 और लेस देन 0, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 में क्या होता है कि अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स जो है वो रियल और डिस्टिंक्ट आएंगे। अगर इक्वल टू 0 है तो रूट्स हमारे रियल एंड इक्वल आएंगे, और अगर लेस देन 0 है d की वैल्यू तो रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। तो ये चीज भी हमने ध्यान रखनी है। इसके बाद 7th पॉइंट है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, तो क्या होगा, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, c/a, ठीक है। इसके बाद फॉर्मेशन कैसे करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो ये हमारा इज इक्वल टू 0, ये हमारा जो है वो बेसिक फॉर्मेशन हो जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। इसके बाद 8th पॉइंट हम देख लेते हैं। 8th पॉइंट में है, इफ रूट्स ऑफ हमारा जो क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन अगर हमारे पास गिवन है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, अल्फा बीटा गामा अगर इसके रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होगा c/a, और अल्फा बीटा गामा क्या होगा, -d/a, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नीचे आएंगे फ्रेम, हमने मेमोरी फ्रेम बनाया है फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए कि कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होगा, है ना। इसके बाद क्या होगा कि अगर रियल पार्ट ऑफ हमने वो करना है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो कैसे होगा, है ना, 0 के इक्वल होगा अगर, तो क्या बन जाएगा, ये प्योरली इमेजिनरी बन जाएगा, है ना। ऐसे है, अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो 0 के इक्वल आ गया तो ये प्योरली रियल बन जाएगा, इस तरह से, है ना। इसके बाद ऑर्डर डज नॉट एग्जिस्ट, ऑर्डर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद इक्वालिटी के केस में क्या होगा, इसके बाद एडिशन के केस में, है ना, एडिशन, फिर मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ से देख लेनी है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट हमारा मेमोरी फ्रेम करने वाले हैं, वो करने वाले हैं फॉर कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, कॉन्जुगेट ज्योमेट्रिकली द कॉन्जुगेट ऑफ z इज रिफ्लेक्शन ऑफ z इन रियल x एक्सिस, ठीक है। तो ये होता है हमारा कॉन्जुगेट, ठीक है। कॉन्जुगेट ये हमारा होता है यहाँ से, ठीक है। अब कॉन्जुगेट को कैसे लिखते हैं, z बार, ठीक है ना, z बार करके लिखेंगे इसको हम, ठीक है। अगर z हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो कॉन्जुगेट में यहाँ पे माइनस आयोटा आ जाता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज हैं कॉन्जुगेट की, कि z बार जो है वो z के इक्वल आ गया तो वो z इज प्योरली रियल आ गया, z बार अगर हमारे पास -z के इक्वल आ गया तो वो z इज प्योरली इमेजिनरी आ गया, z प्लस z बार करेंगे तो ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z आ जाएगा, अगर z माइनस z बार करेंगे तो ट्वाइस आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z,
अगर हमारे पास Z1 ओवर Z2 का होल कॉन्जुगेट करेंगे तो ये कॉन्जुगेट अलग अलग हो जाता है, और प्लस और माइनस के केस में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, इसके बाद अगर Z मोड का बार लेंगे तो वो Z बार के इक्वल हो जाएगा, Z के मोड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर Z बार का मोड लेंगे तो वो Z मोड के इक्वल आता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा मेमोरी फ्रेम, वो है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अब मॉडुलस का आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इसमें मॉडुलस क्या होता है, मोड लगाना मतलब। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड करेंगे तो वो आता है √a² प्लस b²। ठीक है, इसके बाद ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे गिवन है कि मोड ऑफ z हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, z मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू जेड बार लिख सकते हैं हम। z मोड इज इक्वल टू अगर 0 होगा इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू 0। z1 इंटू Z2 का मोड इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के केस में भी और डिवीजन के केस में भी, जहाँ पे Z2 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर इस तरह से ये भी नीचे भी हमारे पास कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं वो गिवन है, इनको आप रीड कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं MCQs पे। तो हमारा फर्स्ट MCQ है कि इफ n इज इक्वल टू 4m प्लस 3, m इंटीग्रल, जहाँ पे m जो है वो इंटीग्रल है, देन आयोटा रेज टू पावर n इज इक्वल टू, तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास 4m प्लस 3, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आयोटा 4m प्लस 3, इसको क्या लिख सकते हैं, अलग अलग कर देते हैं, आयोटा की पावर 4m इंटू आयोटा की पावर 3। ठीक है, तो आयोटा रेज टू पावर 4m, m जो है वो इंटीग्रल है तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और आयोटा रेज टू पावर 3 की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, तो ये हमारा आ गया इज इक्वल टू माइनस आयोटा। बी ऑप्शन जो है फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा होल पावर n इज इक्वल टू 1 इज। तो यहाँ पे हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम क्या करेंगे इसमें, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर ओवर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1 लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, तो ये आ गया 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा और ओवर 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर 1, यहाँ पे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा वैल्यू, यहाँ पे n भी आएगा, तो यहाँ पे आया रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये कट कटा के हमारे पास आयोटा स्क्वायर -1 ये कट गया, ओवर 2 ये कट जाएगा हमारा, तो ये 2 आयोटा ओवर 2 की वैल्यू हमारे पास आ गई पावर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ से 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा आयोटा रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 1। तो ऐसी कौन सी पावर है जो पहली जो 1 देती है, तो वो आएगी n इज इक्वल टू 4 पे 1 के इक्वल होगा, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 4 आनी चाहिए। ठीक है, 4 आने पे ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इनइक्वालिटी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो है वो एप्लीकेबल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा a प्लस आयोटा b ग्रेटर देन C प्लस आयोटा डी, तो ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर इज मीनिंगफुल ओनली व्हेन, कब मीनिंगफुल होता है, जब B की और D की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल आएगी। ठीक है, B और D की वैल्यू इक्वल आएगी तब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा देन द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z स्क्वायर इज। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है z स्क्वायर का।
ठीक है। तो हमारे पास अगर z की वैल्यू ये है 1 प्लस आयोटा, ठीक है, और हमें पता है कि z इनवर्स जो होता है वो हमने फॉर्मूला में पढ़ा कि z बार ओवर z बार होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर z स्क्वायर लेके चले तो वो क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, है ना, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1, तो ये कट गया विच इज इक्वल टू 2 आयोटा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर का, मतलब जेड स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2 आयोटा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉन्जुगेट निकालना है 2 आयोटा का, वो आएगा -2 आयोटा, और जो कॉन्जुगेट है उसका मॉडुलस, अब इसका मॉडुलस कितना आ जाएगा 4, है ना, तो ये कट गया तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो माइनस आयोटा बाय 2 इसका आंसर, सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ आयोटा इज, हमने देखा कि आयोटा का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, ठीक है। अगर हमारे पास आयोटा गिवन है तो माइनस आयोटा इसका जो है वो कॉन्जुगेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द कॉन्जुगेट ऑफ 1/2 प्लस आयोटा, 1/2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट निकालना है। सबसे पहले इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। z की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2 प्लस आयोटा, तो इसको रैशनलाइज किया 2 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आ गया 2 माइनस आयोटा, और यहाँ पे आया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ गया 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +1 मतलब 2 माइनस आयोटा ओवर 5 आ गया हमारी z की वैल्यू। तो z बार क्या हो जाएगा हमारा, ये है 2/5, इसको लिख सकते हैं हम 2/5 माइनस आयोटा अपॉन 5। तो इसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए आयोटा की वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, नेगेटिव से चेंज कर देते हैं, तो ये आ गया प्लस आयोटा अपॉन 5, ठीक है। तो हमारा जो आ गया आंसर वो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये बन गया ना 2 प्लस आयोटा ओवर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, z इंटू जेड बार इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ, कब होता है ये ट्रू, जब क्या होगा z की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। फॉर z इज इक्वल टू 0 z इंटू जेड बार इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा प्लस √3 इन पोलर फॉर्म कैन बी रिटन एज, अब इसको पोलर फॉर्म में हमने लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास z आ गया, z इज इक्वल टू आयोटा प्लस √3, तो हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारा r कोस थीटा है वो √3 है, एंड r साइन थीटा जो है वो हमारा 1 है, ठीक है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग दीज वी गेट, हमें क्या मिलता है, r की वैल्यू हमें मिलती है 2, स्क्वायरिंग और एडिंग करने के बाद, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी √3/2, और साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 1/2, ठीक है। तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, z इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस π/6 प्लस आयोटा साइन π/6, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ 1 प्लस आयोटा इज, प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है एम्पलीट्यूड ऑफ 1 प्लस आयोटा की, ठीक है। तो यहाँ पे z की वैल्यू कितनी है 1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि r कोस थीटा 1 है, और लेट कर लिया हमने r कोस थीटा इज इक्वल टू 1 एंड r साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो r की वैल्यू √2 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ कि कोस थीटा क्या आ गया हमारा 1/√2,
और साइन थीटा भी हमारा किसके इक्वल आ गया 1/√2 के। ठीक है, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू, तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया z का 4π/4। तो ये बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो गया, और वो किस में लाई कर रहा है, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। द नंबर 1 माइनस आयोटा होल क्यूब ओवर 1 माइनस आयोटा क्यूब इज इक्वल टू। अब हमने ये नंबर बताना है कि कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 1 माइनस आयोटा होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन करेंगे हम। ठीक है, बस इसको हमने फॉर्मूला ओपन करके सॉल्व ही करना है, तो इसको सॉल्व करके -2 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लोगे आप इसको या मैं करवा दूं। ये फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी होल क्यूब वाला। ठीक है, तो ये क्या हो गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, मतलब 3 आयोटा इंटू a माइनस बी, 1 माइनस आयोटा आ गया, और यहाँ पे 1 माइनस आयोटा होल क्यूब है ना। तो इसको हमने जब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की तो ये प्लस हो गया, तो प्लस आयोटा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर इस ब्रैकेट को भी ओपन किया, तो ब्रैकेट को ओपन करने के बाद क्या आया, 1 माइनस, अब इसको आयोटा क्यूब को भी माइनस आयोटा लिखा तो प्लस आयोटा हो गया यहाँ पे, और -3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर ओवर 1 प्लस आयोटा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -3 आ गया, तो ये बचा हमारा 1 -2 आयोटा, और यहाँ पे -1 आ गया, तो -3। ठीक है, ओवर 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व किया, तो इसको भी सॉल्व करने के बाद आया हमारा, ये बन गया हमारा -2 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब यहाँ से -2 कॉमन लिया, तो 1 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा कट गया ये हमारा, तो -2 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ द समीशन एज n इज इक्वल टू 1 to 13 आयोटा रेज़्ड टू पावर n प्लस आयोटा n प्लस 1 वेयर आयोटा इज इक्वल टू √-1। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसको अलग अलग करेंगे और समीशन को हमने ओपन करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि सम ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर जो आएगा वो हमारा सॉल्व करके क्या आएगा देख लेते हैं। समीशन n इज इक्वल टू 1 to 13, अलग कर लिया इसको, आयोटा रेज़्ड टू पावर n प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 to 13 आयोटा रेज़्ड टू पावर n प्लस 1। अगर ये 13 तक जा रहा है तो ये आएगा जैसे आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2, इस तरह से चलता जाएगा और आयोटा रेज़्ड टू पावर 13 आ जाएगा। और सेकंड से क्या आएगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो आयोटा स्क्वायर से शुरू होगा और ये जाएगा आयोटा रेज़्ड टू पावर 14 तक। तो जो हमारी आयोटा की 4 कंसेक्यूटिव पावर्स होती हैं उनका सम जो है वो 0 के इक्वल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 13 टर्म्स है ना, तो ये वाली 0 हो गई, 4 4 4 करके 12, तो आया आयोटा की पावर 1, और यहाँ से आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो आयोटा -1, तो इसका आंसर जो है वो बी होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओहो ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये देखो मैंने ये सॉल्व किया है। ठीक है, आई होप अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो ये सॉल्व किया, पहले मैंने आयोटा रेज़्ड पावर n को अलग किया और आयोटा रेज़्ड पावर n प्लस 1 को किया, और यहाँ पे 1 से लेके 13 तक वैल्यू पुट की, तो ये ब्रैकेट आ गई, और दूसरे वाले में 2 से शुरू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंसेक्यूटिव 4 पावर्स होती हैं आयोटा की, वो किसके इक्वल होती हैं, वो 0 के इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इससे हमारा आंसर ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद 13 देख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर। अगर यहाँ पे हमारे पास
13th है 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा होल की पावर 100 है a प्लस आयोटा b के इक्वल। तो हमने बताना है a और b की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसको जैसे ही हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू जो है वो 0 निकलती है। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है, अंदर रैशनलाइज कर देना 1 माइनस आयोटा से, बस फिर सॉल्व करके ये आ जाएगा आयोटा रेज़ टू पावर 100 और वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो वैसे कंपेयर करेंगे तो फिर हमारे पास a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 है द कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ 2 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर इज। तो ये क्या होगा हमारा, इसमें हमने क्या करना है 1 माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करना है और सॉल्व करना है, फिर रैशनलाइज करके हमारे पास जो z की वैल्यू आ जाएगी उसके बाद हमने उसका कॉन्जुगेट ले लेना है। कॉन्जुगेट में आयोटा की जगह माइनस आयोटा कर देना है, तो इसका जो है वो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा रेज़ टू पावर 25 होल क्यूब इज। अब इसकी पोलर फॉर्म कैसे लिखेंगे हम, पोलर फॉर्म में वही हमने जो कोस थीटा और आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में लिखा है वो लिखना है हमने। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम, आयोटा रेज़ टू पावर 25 की होल पावर क्यूब है ना, तो ये आयोटा रेज़ टू पावर 75 हो गया। ठीक है, इसको लिख सकते हैं आयोटा रेज़ टू पावर 72 इंटू आयोटा क्यूब, तो ये 1 हो गया 1 इंटू आयोटा क्यूब। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर होता है आयोटा 1 इंटू आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, और ये आ गया हमारा 0 माइनस आयोटा, इसको हम लिख सकते हैं। और इसका आर्ग्यूमेंट जो होता है, आर्ग्यूमेंट होगा इसका माइनस पाई बाय 2। ठीक है, तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी, कोस माइनस पाई बाय 2 इंटू कोस माइनस पाई बाय 2 प्लस आयोटा इंटू साइन माइनस पाई बाय 2। तो कोस जो है वो साइन जो है नेगेटिव का उसको खा जाता है और साइन जो है वो बाहर निकाल देता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है द एम्पलीट्यूड ऑफ जीरो इज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हमारा डी होगा क्योंकि एम्पलीट्यूड ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज़ टू पावर 5 आयोटा रेज़ टू पावर 6 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 7 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 8 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 9 इज। तो 4 कंसेक्यूटिव जो पावर्स हैं उसका सम तो 0 हो गया, तो ये किसके इक्वल आया, आयोटा रेज़ टू पावर 9 ओवर 1 प्लस आयोटा के। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज कर दिया 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा से, तो ये हमारा आ गया आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये आ गया 1 प्लस आयोटा प्लस 1 ओवर 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा मोड के अंदर हमारे पास गिवन है 1 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे और रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो मोड है, तो मोड को कैसे बताया था मैंने ओपन करना, मॉडुलस कैसे लेते हैं, मॉडुलस ए प्लस आयोटा बी का मॉडुलस कैसे होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है रूट ऑफ द इक्वेशन 3 रेज़ टू पावर x माइनस 1 प्लस 3 रेज़ टू पावर 1 माइनस x इज इक्वल टू 2 इज। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रूट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। हमारे पास है 3 रेज़ टू पावर x माइनस 1 प्लस 3 रेज़ टू पावर 1 माइनस x इज इक्वल टू 2। इसको लिख सकते हैं पावर अलग की, तो 3 रेज़ टू पावर x इंटू 3 रेज़ टू पावर माइनस 1 आया, तो 3 को नीचे ले गए। इसी तरह से यहाँ पे भी 3 और 3 रेज़ टू पावर x को नीचे ले गए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने क्या करना है एलसीएम ले लेना है और 3
3 रेज़ टू पावर x को उस साइड ले जाना है, तो 3 रेज़ टू पावर x होल स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 रेज़ टू पावर x आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमने इसको बस सॉल्व करते जाना है और x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 रेज़ टू पावर x स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 रेज़ टू पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे 3 रेज़ टू पावर x को y के इक्वल, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हो जाएगी। यहाँ पे कर देती हूँ इसको मैं, 1 मिनट रुकिए, मैं इसको करती हूँ अभी सॉल्व, जस्ट 1 मिनट। क्वाड्रेटिक में चेंज करेंगे इसको हम, ठीक है। तो इसको हमने क्वाड्रेटिक में चेंज कर लेना है, पुट कर देना है 3x को y के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक में चेंज हो गई। ठीक है, तो अब क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास जो y है उसको सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू 3 आ जाएगी। अब ये y जो हमने पुट किया था 3 रेज़ टू पावर x, उसको बैक पुट कर देंगे विच इज इक्वल टू 3, विच इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 1 लिख सकते हैं इसको। तो x की वैल्यू हमारी 1 आ गई। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 भी इसी तरह से है, लेकिन देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसमें क्या बोला है कि जो हमारा द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। अब हमने वो रूल पढ़ा था ना कि इक्वल रूट्स कब होती हैं, जब d की वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो बस यहाँ से अब हमने d की वैल्यू को 0 पुट कर देना है और वहाँ से हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवा देती हूँ नीचे। क्वेश्चन नंबर 20, देखो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और जहाँ पे हमारे पास इक्वल रूट्स हैं तो उसका मतलब है डी की वैल्यू 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास जो b है माइनस के, इसको लिखेंगे होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू है k प्लस 2। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। एक मिनट यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि k प्लस 2 है या k माइनस 2, k प्लस 2 ही है। ओके, बस ऐसे जैसे हमने फिर इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा k स्क्वायर, है ना, माइनस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अब हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। k इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे ना, 32/2, है ना, वो फॉर्मूला लगा दिया हमने। तो यहाँ पे आया 4 प्लस माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 12 ओवर 2 विच इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12। ठीक है, तो यहाँ से अब हम इसका आंसर देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12, ये आ गया हमारा बी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ अल्फा बीटा आर इरेशनल रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो क्या कंडीशन होगी इसमें से, ऑप्शंस में से। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है कि अल्फा एंड बीटा आर कॉन्जुगेट सर्ड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है,
इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज। ठीक है, तो हमने बतानी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या निकलेगा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आएगा हमारा c अपॉन ए होता है ना, c अपॉन ए विच इज इक्वल टू 2। और अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए, है ना, यही होता है ना। ओहो, ये होता है माइनस बी अपॉन ए सम, और प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 2, है ना, दोनों का 2 ही आया फिर भी। अब हमने क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। तो ये किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने लर्न करना है, 2 अल्फा बीटा। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है द रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3 इज। हमने रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी होगी जिसका एक रूट है 2 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर वन रूट हमें गिवन है 2 माइनस अंडर रूट 3, तो जो दूसरा होगा वो ऑब्वियस है 2 प्लस अंडर रूट 3 होगा। ठीक है, तो इसका सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा 4, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, जैसे प्रोडक्ट किया तो ये 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इक्वेशन बनानी है ना, इक्वेशन के लिए क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 4x और प्रोडक्ट 1 विच इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 मोड एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास क्या है, ये जो मोड है ना ये दो तरह से ओपन होता है। ठीक है, ये ओपन होगा विच इज इक्वल टू, अगर x कब लिखेंगे, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और माइनस एक्स वैल्यू कब देगा, जब s लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह से खोलेगा तो ये जो इक्वेशन है ना ये भी दो बन जाएंगी हमारे पास। ठीक है, तो जैसे ही ये दो इक्वेशंस बनेंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन से x की कुछ वैल्यूज आएंगी 2, और सेकंड से भी 2 आएंगी, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 25 में हमारे पास है 2 रेज़ टू पावर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। तो इसके रियल रूट्स हमने बताने हैं, तो 1 को किसके इक्वल लिख दूँ, 2 रेज़ टू पावर 0 के, जिससे क्या होगा कि ये जो है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है, x यहाँ से क्या आ जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट डी होगा ना, मतलब 49 माइनस 40 ओवर 2। दिस थिंग इम्प्लाइज, यहाँ पे 9 बचेगा 3, मतलब x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 3/2 विच इज इक्वल टू, अगर प्लस यूज किया तो 10/2 विच इज इक्वल टू 5,
और अगर माइनस किया तो 4/2 विच इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसके कितने सॉल्यूशंस आ गए? 2 सॉल्यूशंस। इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एमसीक्यूज जो हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आने वाली है वो आएगी लीनियर इनइक्वालिटीज पे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।